आज हमारी जहाज सुबह 5:30 बजे थी कलकत्ता से। हम लोग 3 बजे भोर में निकले हैं घर से, कलकत्ता से लखनऊ आए, लखनऊ से कानपुर गए, कानपुर से चल के 2:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट पे खड़े थे हम लोग जहाज में चढ़ने के लिए, तो एक लोग आए, हम आपको देखे हैं टीवी पर। जी जी, हम आपका भजन भी सुने हैं। जी जी जी, एक फोटो ले लें? ले लीजिए। वो जब लेने आए फोटो लगे हमरी, तो सुबह सुबह दवाई लेके आए थे। दवाई समझ रहे हैं? हाँ हाँ, सीताराम कहिए। टुन्न थे पूरे। अब वो तो चले गए, मैं डिस्टर्ब कहा हम लोग बताओ, ये सुबह सुबह कितना बज रहा था उस समय? 5 बज रहा था भोर में। 5 बजे दवाई वाई ले लिए हैं। अब ऐसे लोग कितनों कथा भागवत सुनने का क्या मतलब है? देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, विधि प्रपंच, प्रपंच मने अच्छा विधि मने, विधि मने वो विधि, वो तरीका वाला विधि नहीं। विधि मने ब्रह्मा जी, विधि मने ब्रह्मा जी, हरि मने विष्णु जी, हर मने शंकर जी, विधि हरि हर। तो ये जो ब्रह्मा जी का प्रपंच यानी जगत है, प्रपंच यानी जगत, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में, जगत में गुण और अवगुण साना हुआ है। क्या किया गया है? साना हुआ। साना समझते हैं? आजकल शादी विवाह में पूड़ी खाया जाता है। पूड़ी, पूरी, तरकारी, पनीर, पुलाव, और क्या है? मिक्स वेज, मिक्स वेज, बफेलो सिस्टम आ गया, खूब बढ़िया। वो खाते हैं ना हाथ में लेके। अच्छा ये बताओ, आदमी खड़े खड़े खाते हैं? भगवान बनाए हैं बैठ के खाने के लिए, लेकिन नहीं, हम विकास कर गए हैं, मनुष्य से पशु बन गए, खड़े खड़े पा रहे हैं। तो हम विरोध नहीं कर रहे, व्यवस्था तो खाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसी में हमारे पूर्वांचल में कवि हैं, उसका नाम रखते हैं कुकुर भोज। कुकुर समझते हैं? हाँ। वो कहते हैं उस विधा को खाने कहते हैं कुकुर भोज है महाराज। जैसे टूट पड़ो, कभी जीवन में खाने को नहीं मिला है। विवाह में पहले पूड़ी नहीं खिलाया जाता था। क्या खिलाया जाता था? चावल दाल। अब इसका भी कारण समझिएगा, बड़ा वैज्ञानिक कारण मैं आपको सुनाऊं, जो मैंने सुना है, मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी हमारे यहाँ का तो बांदा का नहीं मुझे मालूम, घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उसके एक दिन पहले और बाद में भतवान होता है। यहाँ होता है भतवान होता है। उस दिन चावल दाल बनता है, कढ़ी पकौड़ी बड़ा वड़ा बनता है, और जितने अपने ब्लड वाले हैं गांव में, गांव के लोग हैं, उनको बुला करके चावल दाल खिलाया जाता है, भतवान। यहाँ भी होता है बांदा में, यहाँ भी होता है। क्यों? पहले किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में चावल दाल खिलाया जाता था, आजकल पूड़ी खिलाया जाता है। चावल दाल इसलिए खिलाया जाता था कि चावल दाल एक ऐसा भोजन है जिसको मिला करके खाया जाता है। विवाह में इसलिए चावल दाल खिलाया जाता था कि जिस प्रकार चावल दाल मिल के रहते हैं, उसी प्रकार ये दोनों परिवार भी मिल के रहेंगे। लेकिन अब क्या है? पूड़ी शुरू में ही तुड़ा तुड़ुवल शुरू। पूड़ी कैसे खाया जाता है? तोड़ तोड़ के। तो जिसका प्रारंभ ही तोड़ से हो रहा है, वो आगे कैसे चलेगा?
है? तो चावल दाल को मिला के नहीं खाया जाता, चावल दाल को सान के खाया जाता है। कैसे खाया जाता है? यहाँ क्या बोलते हैं सान के। जिसको मिलाइएगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन जिसको सान दीजिएगा वो अलग होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को सान दिया है। यानी जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं सबके भीतर गुण भी है और सबके भीतर अवगुण भी है। राजन राम जी की कथा गा रहे हैं, राजन के भीतर भी अवगुण है। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर भी गुण है। परिपूर्ण परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। भजन क्या है माई बाप? निज हंस रूप धारो, जगत में हंस बन जाइए। हमने पढ़ा है बचपन में, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। क्षीर यानी दूध, दूध में पानी मिला करके हंस को दे दीजिए पीने के लिए, हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। आप भी पढ़े इसको, आप भी पढ़े होंगे। हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार यदि हम भी समाज में किसी भी व्यक्ति से उसकी अच्छाई को स्वीकार करें, ग्रहण करें और उसके बुराई को छोड़ दे, तो हम भी भजन कर रहे हैं। यही जीवन का वास्तविक भजन है। बुरे आदमी को कहिए अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, उसको कोई अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। अच्छे को कहिए कोई बुरा ढूंढ के लाओ, उसको कोई बुरा दिखाई नहीं देता है। ये जीवन का भजन है? कबीर दास जी कहते हैं, अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो, यही हो गया भजन। हम क्या कर सकते हैं ये योग्यता नहीं है, हम क्या करने से अपने को रोक सकते हैं ये योग्यता है। आप समझ रहे मेरी बात को? बात थोड़ी टेढ़ी है। हम क्या कर सकते हैं ये योग्यता नहीं है, हम समय परिस्थिति आने पर क्या करने से अपने को रोक सकते हैं ये योग्यता है, ये क्षमता है? आज पहला दिन है इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब कल से कोई आगे से आएगा जाएगा नहीं, 4 घंटे। आज तो कुछ व्यवस्था के कारण पहला दिन था इसलिए विलंब हो गया। कथा का समय 4 बजे से ना भैया, तो कल से कथा 4 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 4 बजे से भजन प्रारंभ हो जाएगा और 4:30 बजे राघव जी के साथ अपने राम जी यहाँ आ जाएंगे। और कल से यहाँ पर वही 4 से लेकर के 8, 8:30 जब तक रघुनाथ जी चाहे हम और आप कथा गाएंगे। आज हम और आप राम कथा महिमा श्रवण कर रहे हैं। कल भूत भावन भगवान शंकर के विवाह की कथा यहाँ गाएंगे। और कल कथा श्रवण करने न आइएगा आप लोग, कल बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए आइएगा। खूब आनंद की वर्षा होगी। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ आपको, बहुत विवाह आप देखे होंगे, लेकिन कल जो विवाह आप देखेंगे सुनेंगे, ऐसा विवाह जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? पूरे धरती के भूत प्रेत कल यहाँ आएंगे बांदा में। पूरी धरती के भूत प्रेत अकटाऊ बकटाऊ सब पहुंचेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए। 7। नाम कितने लोगों को याद है 7 कांड का? पहला कांड बोलिए, जोर से बोलिए। बाल कांड। दूसरा
श्री अयोध्या कांड तीसरा। अरे महाराज बहुत अरे एकदम मुंह में आ नहीं रहा है महाराज। हम लोग जब भूल जाते थे ना पहले से कहते थे अरे महाराज अभी याद था। अरे क्या तो नाम है उसका, क से नाम था, क से। तीसरा कांड लंका कांड। तीसरा कांड कहिए अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य। अरण्य यानी वन। चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड। पांचवा का नाम सबको याद होगा सुंदर कांड। छठे का नाम लंका कांड यानी युद्ध कांड। और सातवें कांड का नाम है उत्तर कांड। मजीद भैया एक बार एक किताब की दुकान में खड़ा था, 2013 की बात है, प्रयाग कुंभ, पिछले प्रयाग कुंभ की बात है। तो एक दुकान में खड़ा था मैं, उसमें कोई जानता उनता था नहीं, ऐसे आनंद में घूमते रहते थे मेला में है। तो एक पुस्तक मैं देख रहा था तो बगल एक में माई आई और दुकान वाले भैया से बोली भैया रामचरितमानस रखे हैं? बोला हाँ माई रखे हैं, एक दे दीजिए हमको। तो दुकान वाले भैया पूछे 7 कांड वाला दे कि 8 कांड वाला? अब हम तो सुन के हिल गए। हम सोचे जीवन बेकार हो गया, आज तक हम 7 ही कांड जानते थे, ये 8 कांड वाला भी मानस जी निकल गए हैं मार्केट में। तो हम चुपचाप खड़े हो गए। माई का उत्तर बहुत बढ़िया था। माई बोली जब पैसे देकर लेना है तो एक कांड का नुकसान क्यों उठाया जाए। बोली हमको 8 कांड वाला दे दीजिए। हम चुपचाप खड़े थे, भाई हम भी दर्शन करें, 8 कांड के मानस जी कहां से आ गए। तो एक पुस्तक लाकर दिए, बंबई से प्रकाशित। उसमें पूज्य पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी की रचना थी। 7 कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे, उसमें एक 8वां कांड उन्होंने जोड़ दिया था, लवकुश कांड। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। एक और आपको बात बताऊं, एक श्रोता ने फोन किया, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे यहां लोग पूछते बताओ कौन सा कांड करके आए हो तुम। यहां भी लोग कहते होंगे गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए, दूसरा खंड लिख डालते, बाल खंड, अयोध्या खंड। लेकिन आप समझिए कांड का अर्थ होता है भाग। कांड का क्या अर्थ है? भाग। उसको हम गलत परिभाषित करके जीवन में बैठे हैं, वो उसका अर्थ है नहीं। 7 कांड लिखे, बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक। बाल कांड में भगवान की बाल लीला, मानस सरोवर, फिर शिव चरित्र, फिर भगवान के जन्म की भूमिका, फिर भगवान का जन्म, उनका बाल चरित्र, यज्ञ रक्षण, मिथिला भ्रमण, धनुष यज्ञ, फिर सीताराम विवाह महोत्सव। ये सारा प्रसंग बाल कांड में है। और ये बाल कांड रामचरित मानस का सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। सबसे छोटका कांड कौन सा है? कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड मानस जी का। अयोध्या कांड में भगवान वन में गए अयोध्या से, और उसके बाद चित्रकूट में गए, फिर भरत भैया सबको लेकर राम जी के पास गए। राम जी की पादुका लाकर अयोध्या में पधराए राज सिंहासन में। ये पूरा प्रसंग विशेष रूप से भरत भैया का चरित्र अयोध्या कांड में लिखा गोस्वामी जी ने। अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में अरण्य यानी वन। अरण्य का क्या अर्थ है? वन। वन में रहकर चित्रकूट में भगवान ने कौन कौन सी लीला संपादित की, वो सारा प्रसंग अरण्य कांड में है। जयंत का प्रसंग, फिर भगवान चित्रकूट से निकलकर पंचवटी नासिक गए, वहां पर कैसे सूर्पणखा आई, नाक कान भंजन हुआ, फिर भगवान ने
मारीच को गति दी, खरदूषण का वध हुआ, शबरी मैया को भगवान ने भक्ति सुनाई। ये सारा प्रसंग, अभी जो नारद जी का प्रसंग आपको सुनाया, ये सब अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। उसके बाद है किष्किंधा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान है दक्षिण भारत में, आज भी है। किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम जी गए, वहां पर किष्किंधा के राजा कैसे बने सुग्रीव जी, बाली को भगवान ने कैसे गति दी, फिर सीता मैया को खोजने के लिए हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए। ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा। सुंदर कांड में क्या लिखा आपको पता ही है। हनुमान जी महाराज लंका गए, सीता मैया का पता लगा कर आए और भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे हैं लंका जाने के लिए। ये प्रसंग सुंदर कांड में है। लंका कांड में सेतु बंधन, उसके बाद लंका प्रवेश, लंका पर भगवान का विजय प्राप्त करना, विभीषण जी राजा बने, भगवान वापस अयोध्या पहुंचे, ये सारा प्रसंग लंका कांड में। इसके बाद उत्तर कांड में भगवान राजा बने, राजा बनने के बाद राम राज्य का विस्तार हुआ और उसके बाद मूल रूप से कागभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद, ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में लिखा। हमारे बिहार में एक बौना बाबा थे, बड़े छोटे थे, बड़े छोटे थे, छोटी छोटी उनकी उंगलियां थी, हारमोनियम बजा के गाते थे खुदे। तो एक बार वो बैठे थे तो किसी ने प्रश्न किया कि बाबा रामचरितमानस में क्या लिखा है, कुछ बोले नहीं। फिर उसने कहा बाबा रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है। बोला इधर आओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या दे, तुम्हारा प्रश्न गलत है। ये न पूछो कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, पूछना है तो पूछो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है। सब लिखा है। महापुरुष कहते हैं जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया, जीवन से संबंधित। इसलिए सुंदर कांड खूब पढ़िए, लेकिन सुंदर कांड के साथ साथ और भी जो 6 कांड गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनको भी पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अब दर्शन करिए, मानस के 7 कांड में इस पंडाल में कथावाचक कौन है, जोर से कहिए। रघुनाथ जी की कृपा से मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हाँ? लेकिन इस रामचरितमानस पंडाल में एक कथावाचक नहीं है। कितने कथावाचक है पता है? 4 कथावाचक कथा गा रहे हैं यहां पर। कितने कथावाचक? 4। ये रामचरितमानस का सर है, इसके 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। ये मान के रखिए सरोवर है, 4 दिशा दिखाई दे रहा है आपको, हर दिशा में एक घाट है। अब प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। ये कैसे महाराज? दर्शन करिए। सबसे पहले कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उनके सामने सुनने कौन बैठा है? तो गोस्वामी जी का अपना मन कह दीजिए अथवा संत समाज कह दीजिए, नहीं तो गंगा मैया सुन रही हैं। ये कहाँ गा रहे हैं? तो काशी जी में गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं? काशी जी में, 80 घाट पर बैठकर। ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि। श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश, श्रोता है मां। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट।
शंकर जी बोल रहे हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक हैं कागभूषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। सब क्या कह रहे हैं कि मैंने जो सुना है वो आपको सुना रहा हूं, जिनके मुख से। हम लोग छोटे थे ना, तो गांव में हमारे बिहार में, पूर्वांचल में, अब आजकल की माताएं नहीं, पहले की माताएं बच्चों को डरवा के खिलाती थी। बाबू बाबू खा लो, काटू आ जाएगा, काटू। आप लोग सुने हैं ये? काटू समझते हैं? जो आकर के काट लेगा। तो माताएं बच्चे से कहती थी बाबू खा लो ना तो काटू आ जाए। तो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माई तुम काटू देखी हो? तुम माँ काटू देखी हो कभी? माँ बोली हम देखे नहीं है कभी। तो बच्चे ने कहा तुमको कैसे मालूम, नहीं खाएंगे तो काटू काट लेगा। तो माई बोली हम भी जब छोटे थे ना तो मेरी माई भी हमसे कहती थी खा लो नहीं तो काटू काट लेगा। उसी प्रकार जितने लोग हैं सब किसी न किसी से भगवत कथा सुने हैं, इसलिए आपको सुना रहे हैं। राजन भी अपने गुरुदेव भगवान से, पूज्य महाराज ऋषि से कथा सुने हैं, तब जाकर यहाँ बैठकर बांदा में आपको कथा सुना रहे हैं। जब तक कोई श्रोता नहीं बनेगा तब तक वक्ता बन ही नहीं सकता। नंद भैया, इसलिए कहने से अधिक महत्वपूर्ण है बैठ करके सुनना। और सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही, महिमा गाई, क्या क्या? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? भागवत जी की कथा। हाँ, किसे सुन करके? एक जगह हम कथा गा रहे थे, तो जो आयोजक थे वो रात को आए, बोले महाराज क्या नीकी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा आज सुनाई, आनंद आ गया महाराज। अब हम सोचे हम तो आज तक कभी जीवन में भागवत बांचे नहीं, तो ये रुक्मिणी विवाह कहां से सुन लिए। अब वो सुने थे कभी कि कथा के बीच में रुक्मिणी विवाह की कथा होती है, वो खाली भंडारा कराएं, कथवे न सुने। किसे सुन करके? कथा। कौन कथा? हाँ, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म। प्रभाव जानते क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है? कथा को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? जोर से कहिए, थाक। थाक, थाक यानी थकान। भगवान की कथा श्रवण करिएगा तो भगवान की कथा आपके जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है? कथा एक होते कथा। कथा जानत है? आप में से के कथा जानत है? कथा कथा जानत हो क्या है? बनारस के लोग ठीक से जानत हुए। अच्छा, खाते भी हैं। कथा जानते हैं? कथा। यदि पान में कथा ना पड़े तो क्या होगा?
कहिए कहिए कहिए। हाँ, होठ में लाली नहीं आएगी, नहीं होठ ना कहिए, मुंह में कहिए। होठ में लाली खाती तो होठ लाली लगाओ पड़ी। यदि पान में कत्था न हो तो मुख लाल नहीं होगा। यदि जीवन में भगवान की कथा न हो तो जीवन में लालिमा नहीं आएगी। ये कथा की महिमा है। हमारे महाराज जी कहते हैं ये कथा ही एक माध्यम है जो मनुष्य को व्यथा से दूर लेकर जाता है। और एक बात समझिएगा, कथा भी भगवान की ही केवल होती है। अच्छा, यहां हम आए हैं राम कथा सुनाने। यदि कल्पना करिए हम यहाँ बैठ के अब पिछले 2 घंटे से केवल अपने बारे में बताते कि हम यहाँ जन्म लिए, ऐसे पढ़े, यहाँ गए, वहाँ गए, ऐसे आए, कितनी देर आप बर्दाश्त करते? ईमानदारी से कहिएगा। अजीत बाबू, आप ही प्रधान श्रोता हैं, आप ही बताइए। हाँ, क्या नहीं, मुंह देखी नहीं, सही सही बताइए। यदि हम कथा छोड़ के अपने बारे में बताते, आप भले हमसे ना कहते लेकिन बगल में जो भैया बैठे हैं उनसे जरूर कहते, ये किसको बुला लिए हम, हैं? बुलाए थे कथा सुनाने के लिए, तब से अपन व्यथा बांच रहे हैं यहाँ पर। और तो और छोड़िए, कोई व्यक्ति रोज सवेरे चाय के समय 8 बजे आपके घरे पहुंच जाए और रोज बैठ के एक ही बात बतावे अपने बारे में, आप 5 दिन सुनने के बाद जैसे 8 बजेगा घर के बच्चों से कहेंगे, जैसे आवे तो कहना हम बाहर चले गए। क्यों आएगा? सर का दर्द बढ़ाएगा। कहीं बतिया रोज बताता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, हम उनसे केवल इतना पूछे थे एक बार, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो समझ जाएंगे हमारे बारे में बोल रहा है। हम उनसे केवल इतना पूछे तो, और बाबूजी कैसे हैं आप? 1.5 घंटा बोले थे, 1.5 घंटा इतना पूछने के बाद। उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं मैं बोलता नहीं हूं कुछ भी, चुपचाप प्रणाम करके चला जाता हूं। काहे? फिर बोले कि फिर फंसे। जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो सिर का दर्द बढ़ जाता है, और सामने वाला जब भगवान की कथा सुनाने लगता है तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। यही भगवत कथा की महिमा है। जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे वो भगवान की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा क्या करती है? मंगल करती है। क्या करती है? मंगल करती है। और याद रखिएगा, जिसका मंगल हो गया उसके अमंगल का नाश अपने आप हो जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा। यदि इस पंडाल में प्रकाश, ये लाइट चली जाए तो आप में से कोई नहीं कहेगा प्रकाश जलाओ अंधेरा भगाओ, प्रकाश जलाओ अंधेरा भगाओ। कोई कहेगा क्या? नहीं, सब एक ही बात कहेंगे, प्रकाश जलाओ। क्यों? जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार कथा जिसका मंगल कर देती है उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। ये कथा कैसे मंगल करती है? मंगल करनी। अब ये मंगल कैसे करती है? तो कहते हैं कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल, कलयुग के जो मल है, विकार है, काम क्रोध मद मोह लोभ, और छठवां नाम है मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। काम समझते हैं ना? कामनाएं ये समाप्त होने वाली नहीं है। पैदल चलने वाला परेशान है, साइकिल क्यों नहीं है? साइकिल वाला परेशान है,
स्कूटी क्यों नहीं हो पा रही है? स्कूटी वाला परेशान है, बुलेट क्यों नहीं है? बुलेट वाला परेशान है, अरे 4 चक्का काहे नहीं है, भले नैनो हो जाए। नैनो वाला परेशान है, फॉर्च्यूनर काहे नहीं है? फॉर्च्यूनर वाला, फॉर्च्यूनर ना बनाओ, फॉर्च्यूनर, हाँ फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर वाला परेशान है, BMW काहे नहीं है? जिसके पास BMW है वो चार्टर्ड प्लेन के लिए परेशान है। आप दर्शन करिए, संतुष्ट कोई नहीं मिलेगा। वो एक एक छंद है, मैं सुनाता हूं आपको। निर्धन कहे धनवान सुखी, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कह रहा है? पैसा वाला बड़ा सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। पैसा वाला कह रहा है हम का आनंद में तो राजा है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब कही रहा है पैसा वाला सुखी, पैसा वाला कही रहा है राजा सुखी है। राजा बोले हम का सुखी, चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती बोले हम तो धरती के चक्रवर्ती हैं, हमसे अधिक सुखी तो इंद्र है। इंद्र कहे श्री राम सुखी। इंद्र क्या कह रहे, कौन सुखी है? राम जी। श्री राम कहे सुख संत को भारी। राम जी कह रहे हमसे सुखी संत हैं। असंत कहे संतोष में सुख है, बिनु संतोष सब दुनिया दुखारी। मूल रूप से जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं समाप्त होने वाली नहीं है। काम अछत सुख सपने हो नहीं, अब बिनु संतोष न काम नसाही है। काम, अच्छा मजे की बात देखिए, काम पूरा हो गया तो लोभ आवत है। काम पूरा हो गया तो क्या होता है? लोभ। अब पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। ये जो काम है ये क्रोध और लोभ को जन्म देने वाला है। काम को जन्म कौन देता है? मोह। आप समझ रहे हैं? काम को किसने जन्म दिया? मोह ने। मोह के कारण काम ने जन्म लिया। काम पूरा हुआ तो लोभ जन्म हुआ, नहीं हुआ क्रोध हुआ, हो गया लोभ जन्म लिया। लोभ पूरा हुआ है कोई मेरे जैसा कथा करने वाला, ये मद है, अहंकार। और मद होने के बाद ईर्ष्या आ जाती है। हमार जैसन केहू के ना होके, इसका नाम है ईर्ष्या। मद के बाद मत्सर। ये 6 प्रकार की बीमारी है। मत्सर वाला कई आदमी को आप देखिएगा हर 2 मिनट बाद कहीं भी बैठा रहता है, हर 2 मिनट। ये क्या, उसको हमेशा यहाँ जलन बनी रहती है। उसी प्रकार जिसको मत्सर की बीमारी हो जाए ना, उसका मन हमेशा जलता रहता है। किसी के भी घर में बढ़िया सामान देख लिया, उसकी जलन शुरू हो गई। आप अपने घर के नए सोफे पर लाकर बिठा दीजिए, जितनी देर आप चाय लेने जाएंगे भीतर, वो पॉकेट से पेन निकालेगा, लेके मार के बैठ जाएगा। क्यों? जल्दी फटे। ये क्या है? बीमारी है। किसी के अंदर कोई अधिक होता है, किसी के अंदर कुछ अधिक है। याद रखिएगा, बचा कोई नहीं है, सबके अंदर ये बीमारी है। लेकिन आपसे एक बात कहूं माई बाप, हम और आप इससे बच भी नहीं सकते हैं। इनको कम किया जा सकता है। देखिए, संसार के माया में ही जीना है, माया से बच के कहां जाइएगा। लेकिन बुद्धिमानी क्या है? नाव पानी में रहे,
नाव में पानी न आ जाए, है? पानी में नाव रहेगी तो नाव पार हो जाएगी, लेकिन यदि पानी में नाव आ जाए तो नाव तो डूब जाएगी हो। उसी प्रकार माया में जीवन चले, लेकिन जीवन में माया प्रवेश न करे, इसका साधक को विचार करना चाहिए। यदि इसमें विचार कर लिया तो पार हो जाएगा। ये विकार समाप्त कैसे होंगे? धीरे धीरे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये राम कथा है? सुनत न साहि काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं ये जीव की समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली है, कामधेनु है राम जी की कथा। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, बुद्धिमान बुद्धिजीवियों को विश्राम प्रदान करने वाली है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा काली मैया के समान है। एक बात याद रखिएगा, बोलूं बुरा ना लगाइएगा ना, प्रशंसा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सबको, ये जीव का स्वभाव है, लेकिन प्रशंसा से थोड़ा बचना चाहिए। आपको बताऊं, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे ना, तो जैसे भरत जी बोले कि मैं प्रातःकाल अपने भैया के पास जाना चाहता हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए, चलत प्रात लखी निर्णव नीके, भरत प्राण सब ही के। पूरी अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। भरत भैया गदगद हो गए, मेरी जय जयकार हो रही है। भरत जी आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह ने प्रशंसा की, भरत जी मैंने सुना था राम जी पूरी रात आपकी जय जयकार किए, सादर सरहना रावरी आपकी प्रशंसा करते रहे। भरत भैया गदगद हो गए। आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने कहा भरत जी मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल मिला, राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल मिला, आज भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हुआ। भरत जी सुन के गदगद हो गए और आगे बढ़े, चित्रकूट में राम जी के पास गए, गुरु जी ने भरत जी की प्रशंसा की, राम जी ने भी भरत जी की प्रशंसा की। भरत भैया गदगद हो रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आया ये भरत जी कर क्या रहे हैं, भरत जी को अपनी प्रशंसा अच्छी लग रही है। भगवान के भक्त का इस स्वभाव नहीं कि वो अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न हो जाए। राम जी ने पूछा भरत भैया से, भरत मेरे कान में बात आई है, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक आपकी प्रशंसा होती रही और आपकी प्रशंसा सुनकर आपको आनंद आता रहा। भरत जी बोले आनंद आया प्रभु, अब भी आनंद आ रहा है। बोले क्यों? विवेकी पुरुष अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होता। भरत जी बोले नाथ, यदि पर्दे के सामने कठपुतली नाच रही हो और यदि कोई कठपुतली को देखकर कठपुतली की प्रशंसा कर रहा है, तो आप बताइए ये प्रशंसा कठपुतली की हो रही है कि उस कठपुतली को नचाने वाले की हो रही है? भरत तो कठपुतली है नाथ, और आप इस कठपुतली के स्वामी हैं, तो जगत में यदि कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो वो मेरी नहीं हो रही है, वो मेरे रघुनाथ जी की प्रशंसा हो रही है। और अपने स्वामी की प्रशंसा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा? आप इसका उत्तर दीजिए। ये मोह समाप्त हो जाएगा कथा सुनकर कि हम करने वाले हैं। जब तक कर्ता का बोध रहेगा हम मोह से समाप्त होने वाले नहीं हैं। ये भगवत कथा सुनते सुनते ये पता चलता है कि न राजन के गाने की क्षमता है, न अजीत बाबू की आयोजन कराने की क्षमता है। ये रघुनाथ जी की कृपा है तो राजन गा रहे हैं, रघुनाथ जी की कृपा है तो वो आयोजन करा रहे हैं। ये मोह का नाश है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा भगवान की कथा
मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए काली मैया के समान है? भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी देखे हैं? उसको क्या कहते हैं यहाँ पर बांदा में? कुल्हाड़ी कहते हैं ना। कुल्हाड़ी से कितना सुंदर प्लास्टिक काटा जाता है ना। क्या काटा जाता है? हाँ, लकड़ी। हाँ, जिस प्रकार कुल्हाड़ी से वृक्ष काट दिया जाता है, शंकर जी कहते हैं देवी यदि कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर वृक्ष बन जाए तो इस विकार के वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा ही कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास भगवान की कथा रहेगी उसके जीवन के विकार रूपी वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। कर यानी कर। बोलिए, कर यानी हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर भयो, ता दिन मरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं जीवन भर तुलसी कर पर कर करो। ये मांगने वाला कर है और ये देने वाला कर है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी जीवन में हमेशा कर के ऊपर कर रखना यानी देते रहना। करता